गया है सुनील भारती मित्तल के द्वारा। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? पूर्णिमा देवी बर्मन। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है? केरल के द्वारा। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो हार्ट लैम्प। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया? जापान के द्वारा। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। किस देश को 24 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? भारत। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? आईआईटी मद्रास। मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? विश्वा राजकुमार ने। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? पुणे में हुई है। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? हरियाणा के द्वारा। कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? भारत। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। विश्व मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 फरवरी को। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं राजेश निर्वाण। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। मिजोरम राज्य ने अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया है? 20 फरवरी को। हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? डिब्रूगढ़। 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में। किस देश की महिला खिलाड़ी बेथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑस्ट्रेलिया। चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? अली ए लिगांग। किस पुरुष खिलाड़ी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? जोमिल वारेकन वेस्टइंडीज के हैं। हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? एलआईसी के द्वारा। पहला ओलंपिक
स्पोर्ट्स खेल 2027 में किस देश में आयोजित होगा? सऊदी अरब में। किस राज्य की विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा हो गई है? उत्तर प्रदेश। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा। नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखर। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में। भारत की कौन सी राज्य सरकार तेजाब मामले के पीड़ितों को अब 8 की जगह 10,000 रुपये मासिक सहायता देगी? पंजाब सरकार के द्वारा। किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? 20 फरवरी को। आईसीसी अवार्ड 2024 में किसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? जसप्रीत बुमराह। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मैडिसन कीज के द्वारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जानिक सिनर ने। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 6वां स्थान। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? पुडुचेरी। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया के। चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल राज्य में। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? ग्रीन गेम्स। चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थस्थल मणिकरण किस राज्य में है? मणिकरण किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान के द्वारा। भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? सर्विसेज। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? रेखा गुप्ता। भारत की
26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? ज्ञानेश कुमार। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में। 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है? गुरु रविदास जयंती मनाया गया। 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पर रहा है? भारत। समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मस्कट में किया गया। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? मणिपुर में। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? जैकोब किप्लामो। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? इंडोनेशिया के द्वारा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 96वां। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? महाराष्ट्र में। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? भारत के द्वारा। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ है? मिस्र। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राज़ील। फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीते हैं? आपका आंसर है सी, सर्वश्रेष्ठ चित्र। आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चरणजोत सिंह नंदा जी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वरेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? असम। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल्स संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता है? सौरभ घोषाल के द्वारा। वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? 24 से 28 फरवरी तक मनाया गया था। भारतीय सेवा के किस सेवानिवृत्त जहाज़ों को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है? आईएनएस गुलदार को। हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है? तेज। कौन सा राज्य लगातार तीसरी वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर रहा है?
तो पश्चिम बंगाल। 19वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आंसर है बिहार। बिहार बन गया। नेक्स्ट है कि गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात को किया गया है। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना को किया गया है। 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? कॉन्क्लेव। ग्रुक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? XAI। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कायरियन जैकबेट के द्वारा जीता गया है। किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा। बजट 25-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? 50.65 लाख करोड़ रुपया। बजट 25-26 में विकास के कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? टोटल 4 इंजनों का जिक्र किया गया है। 25-26 में रक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? रक्षा क्षेत्र में 6,81,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। 25-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। पच्चीस छब्बीस के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा? 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 25-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है? 1,28,650 करोड़ तक किया गया है। केंद्रीय बजट 25-26 किस थीम के साथ पेश किया गया है? सबका विकास। नेक्स्ट 25-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.4% होने का अनुमान है। 25-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो रक्षा मंत्रालय को। जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2028 तक। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक वृद्धि का अनुमान है? 6.3 से लेकर 6.8% तक। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की
पुरुषों की 50 मीटर राइफल तीन पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज कुमार ने। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। हाल ही में खबरों में रहा बेगाई नदी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2025 में 25 के मुख्य अतिथि रहे प्रबाबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो निकोबार के नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? तो विक्टर एक्सलमेन और एन से यंग के द्वारा जीता गया है। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? तो अमेरिकी सोनबॉय की घोषणा की है। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? आहानत सिंह के द्वारा जीता गया है। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? तो 6.4%। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया है? इंडोनेशिया बन गया है। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? गुजरात। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर। ट्रोजन 155 मिलीमीटर ताड़ आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया? फ्रांस के द्वारा। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया? भारत के द्वारा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी को हॉट 3.0 पहल लॉन्च किया है? पंजाब सरकार के द्वारा। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोन्सनाई गीत को शामिल किया गया है? तो शिवडालिंग का। बिजनेस रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? विश्व बैंक की। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि प्रदर्शन ऐप लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह के द्वारा। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? इंडोनेशिया के साथ। हाल ही में चर्चा में रही
पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो ये महाराष्ट्र में बहती है। ब्रह्मास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया है। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा? तो कुशल परेरा के द्वारा जड़ा गया है। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? इसे डीआरडीओ की तरफ विकसित की गई है। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोर टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? बोदा त्यौहार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया है? IIT बॉम्बे के द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? अमेरिका की खाड़ी। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? लगभग $3 बिलियन। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये पटना में संपन्न हुआ है। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? सरला एविएशन के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया? तो ये लद्दाख में किया है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। लापेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? इसका आंसर है 9 देशों ने भाग लिया है। 9 देशों ने भाग लिया है। ASI पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? तो ये रत्नागिरी से मिला है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय के नए CEO बने हैं भुवनेश कुमार। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? 16 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद कराने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो राप्ती नदी। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है।
जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बन गई है? उषा वेंस बनी है। फिडे फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करने वाला है। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरी भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। उन्नीस जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 20वां स्थापना दिवस मनाया है। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो उन्होंने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? ये कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? तो भारत ही बनी है। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अमेरिका इससे बाहर हो गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल सरकार के द्वारा। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए। नेक्स्ट, भारत का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये विशाखापट्टनम में रखी गई है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसे भुवनेश्वर में किया गया है। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? आंसर स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नेक्स्ट, 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? ये 19 जनवरी 2025 को ये लागू हुआ था। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई थी? ये बैठक जो हुई थी 20 से 24 जनवरी 2025 को हुई थी। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये बेंगलुरु में किया जा रहा है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कैप्टन किसे बनाया गया है? तो इसे रोहित शर्मा को बनाया गया है। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? तो स्पेडैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का स्पेस डैक मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग करने का है। इस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है।
तो बर्निहाट मेघालय को। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक के आधार पर आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? रमेश चंद्र। जनवरी 2025 में जारी यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो द्वितीय स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? ये डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रदान किया गया है। जनवरी 2025 में मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? वागसीर। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायणन। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? वडनगर। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो चौथा देश बन गया है। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो एनाबेल सदरलैंड। हाल ही में जारी 2025 की हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो न्यूजीलैंड के हैं वो। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? इसे द ब्रूटलिस्ट। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को प्रतिवर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की हुई है? 27। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 67th। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 194वीं जयंती मनाई गई। संतोष ट्रॉफी की 78वीं संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? ये पश्चिम बंगाल टीम ने जीता है। हाल ही में दिए गए वर्ष 24 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? ये 4 को मिला है। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 17 को किया गया है। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला ने किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? इसे तेजस्विनी नाम दिया गया है। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो इसे तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह के द्वारा किया गया है। काम्या कार्तिकेयन ने सेवन समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? इसे माउंट विंसन में चढ़ाई की है। हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? अर्शदीप सिंह को किया गया है। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? इसे केरल ने जीता है। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने जीता है। 11वीं प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किसने जीता है? इसे हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। हॉकी इंडिया लीग 24-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राउरकेला में किया जाएगा। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इसे गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? इसे चाइना के द्वारा किया जा रहा है। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? इसे भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? वर्ल्ड ईगल को। छियासीवीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसे एम रघु ने जीता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 1987 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये मलेशिया में किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट शिलान्यास किया है। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। हेलो फ्रेंड्स, हमने लगभग 1 साल के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगले करंट अफेयर को लेकर जल्द ही आएंगे। टिल देन आप सभी इस वीडियो को लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।